अस्सलाम वालेकुम भाई। आज का ये आर्टलॉग प्राइम कैटल एंड डेयरी फार्म के ऊपर बहुत ज़्यादा चेंजेस के साथ आया है। पिछले साल के मुकाबले में अगर बात करूं तो इस साल ख़ास तौर पे एक नहीं दो नहीं बल्कि मैसिव चेंज के साथ, यानी कि बाड़ा भी चेंज हो गया, माल भी काफ़ी हद तक, जैसे कि प्राइम के ऊपर एल्बिनो बछड़ों की एक लेगेसी कंटिन्यू थी, ब्राह्मण बछड़ों के ऊपर बहुत नाम किया इस फार्म ने। उसी के साथ साथ इस साल कैटेगरी के ऊपर अगर बात करूं तो 200 माल के अंदर यार लाल बछड़े, लाल नुकरे, काले बछड़े, बछड़ियाँ, चोलिस्तानी बच्चे, यानी कि हर चीज़ के ऊपर ही भाई ने एंड कर दिया। फार्म चेंज हो गया, फार्म थोड़ा सा आगे अब कर लिया, बड़ा फार्म हो गया माशाल्लाह से। एक मिल्किंग शॉप के ऊपर भी काम हो रहा है। तो सारी चीज़ें देखते हुए इस आर्टलॉग को शुरू करते हैं। फैज़ भाई ने कोई कसर नहीं छोड़ी इस साल, ख़ासतौर पर कुर्बानी की शौक। टीज़र दिखाते हैं, फिर अपनी पसंद से कुछ बछड़े दिखाता हूँ, कुछ बछड़ियाँ दिखाता हूँ। तो बिना वक्त को ज़ाया किए आर्टलॉग को शुरू करो, ठीक है। किसी भी आर्टलॉग को शुरू करने के लिए सबसे पहले होना चाहिए टॉप ऑफ द लाइन, यानी कि शो स्टॉपर बछड़ा, चारकोल। 2022 के सीज़न में प्राइम ने बहुत ज़्यादा अगर फेम या शौक को जोड़ा है अपनी तरफ तो उसकी वजह ये बछड़ा है, यानी कि चारकोल। हर तरीके से बछड़ा लाजवाब है। आपके सामने काले बछड़ों के अंदर 2022 के सीज़न के अंदर अगर कोई चीज़ या कोई ऐसा बछड़ा देखा हो आप लोगों ने तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने नहीं देखा। कालों के अंदर सबसे बड़ा काला और सबसे बेहतरीन काला बछड़ा यही था चारकोल, जिसकी हाइप बहुत ज़्यादा उठी, बहुत ज़्यादा फार्मर्स ने पसंद किया, बहुत ज़्यादा कोशिशें हुई कि ये बछड़ा किसी तरीके से हमें मिल जाए। लेकिन खैर जो इसकी किस्मत है वो होना है। तो विज़िट करना प्राइम कैटल फार्म पे इस बछड़े को देखने के लिए। अभी भी दिन बाकी हैं। इसके बाद वाला जो बछड़ा है उस बछड़े का नाम ही हमने ऐसा रख दिया है कि उसके बाद जचता है। अब उसका क्लिप देखें, फ्लाइंग हॉर्स। इस बछड़े का नाम सिर्फ इस चाल की वजह से दिया है, फ्लाइंग हॉर्स। यकीनन कुछ बछड़े अपने रोब की वजह से बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ अपनी खूबसूरती की वजह से अच्छे लगते हैं, लेकिन ये बछड़ा फुल पैकेज है। खूबसूरत चेहरा, बेहतरीन बनाओ, ऊपर से ये सीना और ये चाल, सुभान अल्लाह। शौकीनों का दिल ले जाए ऐसी चीज़। अब बात करते हैं अंग्रेज़ की। वैसे तो आज़ादी मिले हुए ज़माना हो गया, मगर फिर भी अंग्रेज़ यहाँ मौजूद है। वो अपनी ब्रीड की शक्ल में ही हो लेकिन है मौजूद। लेकिन खैर बहुत से ऑस्ट्रेलियन अब आप लोगों ने देखे ही होंगे। ऐसा बछड़ा इस कलर के अंदर, इस ब्रीड में मैंने तो पहले कभी नहीं देखा था। इसका नाम भी बड़ा सोच समझ के दिया, अंग्रेज़, क्योंकि ब्रीड वहाँ की है ना दोस्त। लेकिन खैर टाइगर प्रिंट के अंदर ऑस्ट्रेलियन बछड़ा सफ़ेद चेहरे में पहली दफ़ा प्राइम पे ही देखा मैंने। तो इससे अंदाज़ा हो ही गया होगा कि प्राइम का तमाम कलेक्शन जो है वो किस नौइयत का है, जो कि अभी मैं आगे भी दिखाने वाला हूँ। आपने टीजर्स में भी कुछ देख ही लिया। तो अब अगले बछड़े की बात करते हैं, जो कि है बुलडोज़र। अब जैसा कि पिछले बछड़े के ऊपर भी बात हुई कि कोई बछड़ा चेहरे की वजह से, कोई रोब की वजह से, कोई बनाव की वजह से पसंद आते हैं, तो खैर बुलडोज़र नाम क्यों दिया आपके सामने। अपने पैकेज के अंदर पूरा, और सबसे अच्छी चीज़ किसी मशीन से कम नहीं। बछड़े का बनाव, बछड़े का भागना, बछड़े में ताकत, सुभान अल्लाह भाई। वो कहते हैं ना कि अच्छा खाया हुआ हो तो फिर वो दिखता भी है। तो बिल्कुल प्राइम के इस बछड़े के ऊपर ये बात कहना गलत नहीं है।
बेहतरीन सीना, बेहतरीन बनाव के ऊपर ये बछड़ा तैयार हुआ है। यकीनन फार्म का भी इफ़ेक्ट बहुत अच्छा है। पिछले साल के फार्म के मुकाबले में ये फार्म बहुत चेंज भी लेकर आया है और बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट भी। अब बात करते हैं अगले बछड़े की, जो कि है मलंग। ये वो वाला मलंग नहीं है जो दर दर घूमता रहता है, बल्कि इसके अंदर इसकी अदा ही मलंग है। बिना नकेल के ऊपर पला हुआ ये खूबसूरत बछड़ा हर किसी को इसलिए भी पसंद आता है, बल्कि हम फार्म पे भी जब जाते थे तो मलंग को मलंग कह के ही बुलाना इसलिए पसंद है क्योंकि इसके सिर्फ कंधे पे रस्सी डाल दो, उसके बाद बछड़ा खुद ब खुद अपनी जगह तक पहुंचेगा। तो इसी वजह से इस बछड़े को हमने कहा कि ये बछड़ा वाकई मलंग है। वैसे तो बछड़े कम नहीं, और प्राइम के कलेक्शन के अंदर हमेशा से ही प्राइम की आर्मी बड़े बछड़ों के ऊपर, बड़े वजूद के ऊपर जो है ना वो जानी जाती थी। तमाम शौकीन प्राइम पे विज़िट करते हैं, ख़ास तौर पे बड़े बछड़ों के लिए, एल्बिनो बछड़ों या बछड़ियों के लिए, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो नए रंगों में आई हुई हैं। तो यकीनन 2022 के अंदर जो कलेक्शन जमा हुआ वो लाजवाब ही था। अब मलंग के बाद बात करेंगे लॉयन किंग की। इस प्रिंट को कई साल पहले एक बछड़े के नाम से जोड़ा गया था, जिसका नाम रखा था लॉयन किंग। ये बिल्कुल उसी की तरह है, इसलिए इसको भी नाम उस बछड़े के साथ जोड़ के दिया मैंने, लॉयन किंग। बछड़ा इंशाअल्लाह ताला जो है फैज़ भाई के घर पे कुर्बान होगा और उनकी खुद की कुर्बानी का है, लेकिन मैंने इसको इस व्लॉग का हिस्सा ज़रूर बनाना था। वजह सिर्फ ये थी कि बछड़ा अपने पॉइंटों में तो पूरा है ना, तैयार भी बहुत अच्छा हुआ और पाला बहुत अच्छे तरीके से। बछड़े का हुस्न उसके चेहरे से झलकता है और फिर उसके बनावट आपके सामने है। प्राइम की पलाई की बात करूं तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी है और बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है, ख़ासतौर पे नए बाड़े के ऊपर शिफ्ट होने के बाद, क्योंकि माल जिस तरह से खुश हुआ है ना, सुभान अल्लाह, उस तरीके से पहले शायद नहीं था। तो कलेक्शन जो है वो ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा रिफॉर्म हो गई, ज़्यादा रिफ़ाइन हो गई। अब जैसे इस बछड़ी की बात करें, छोटी बछड़ियों के बारे में प्राइम बछड़ों के आगे पीछे था, मगर इस साल 2022 के कलेक्शन में बछड़ियाँ भी एक से बढ़ के एक आई। ख़ासतौर पे ये तितली बछड़ी, जो कि अगर पिछले साल जब मैंने देखी थी तो बहुत छोटी थी, मैं खुद बोलता था कि मैंने कहा यार ये तो छोटी बछड़ियों की कैटेगरी में आएगी, लेकिन जब ये तैयार हुई है अब तो आपके सामने है। हर रूप के अंदर जो ना इसका हर पॉइंट दिल को भा जाए ऐसी चीज़। गुलाबी नाक, काले कान, कचली आंखें, सफ़ेद पलके और फिर सफ़ेद जिस्म, सुभान अल्लाह। बछड़ियों का शौक़ जिसको हो, फिर क्या वो सोचे और क्या वो देखे। अगली बछड़ी की बात करेंगे जो कि चिली मिली नाम से बड़ी मशहूर हुई तस्वीर डलने के बाद। वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी, बछड़ी का जो स्टाइल है ना, जो बछड़ी का फ्रंट है, सुभान अल्लाह। बछड़ी का लेंथ देखो यार, बछड़ी में चमक बहुत अच्छी आई। ये बछड़ी भी पिछले साल के कलेक्शन के बाद जब तैयारी पे आई, यानी कि तैयारी के लिए हम लोगों ने कहा कि यार ये बछड़ी देखते हैं क्या रिज़ल्ट दिखाती है, तो यार बहुत खूबसूरत रिज़ल्ट के साथ साथ अपना चेहरा और अपनी बनावट को ना इसने एंड करा दिया। हमें यही उम्मीद थी कि यार ये बछड़ी लंबी चौड़ी बननी चाहिए और वाकई ऐसा हुआ भी। अब अगली बछड़ी खूबसूरत तरीन मिस रानी। इस बछड़ी को तो इसलिए ही रानी बोला गया क्योंकि वाकई बछड़ियों के कलेक्शन में ये रानी है, क्योंकि जितने भी शौकीन हैं मुझ समेत किसी भी फार्म पे जाएं तो उन सबका शौक़ जुड़ता ऐसी बछड़ी के साथ ही है। तो इस बछड़ी को अगर रानी ना कहते तो मज़ा नहीं आता। पीछे से लाम देखें तो बहुत बेहतरीन, चेहरा देखें तो गुलाबी नाक के ऊपर ये ग्रे कलर का जो शेड और ऊपर से कजली आंखें, सुभान अल्लाह। वज़न के अंदर भरपूर एक्टिव बछड़ी यार। प्राइम का जितना भी तमाम कलेक्शन मैंने आप लोगों को दिखाया ना, ये प्राइम आर्मी का टॉप ऑफ द लाइन था। अब एंडिंग की तरफ चलते हैं। भाई माशाल्लाह से यार लोग भी पूरा हुआ और प्राइम का कलेक्शन दिखाया आपको, यानी कि प्राइम की आर्मी दिखाई। पिछले साल के मुकाबले में चेंजेस आपने खुद ही देखी, बाड़े के ऊपर, कलेक्शन के ऊपर, ब्यूटीज़ के ऊपर क्या काम किया है। तो भाई मेरा तो यही कहना है कि जितने भी कुर्बानी के शौकीन है, अगर पलाई के ऊपर रिकमेंडेशन चाहते हैं तो मैं प्राइम को रिकमेंड करूँगा। कोई सिक्योरिटी के हवाले से कोई अगर बात करनी हो तो वो ज़रूर आप लोग मेरे चैनल पर मुझसे कर सकते हैं। अगले साल के अगर बछड़े या बछड़ियाँ छोड़ना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। मुझे ख़ास तौर पर ये बछड़ी बहुत पसंद आई इस कलेक्शन के अंदर, क्योंकि प्राइम ना एल्बिनोज़ के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है पिछले सालों के अंदर। एल्बिनो बछड़े और बछड़ियाँ इनके पास बहुत थी। ये इनकी खुद की ब्रीड है माशाल्लाह से, और ऐसी और भी चीज़ें इंशाल्लाह आएंगी। तो आज के लिए ख़त्म करते हैं इस आर्ट लॉग को। अब मिलते हैं किसी और आर्ट लॉग के अंदर। पर चलो चले।